हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अलका शर्मा ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज है गोवर्धन पूजा और मैं गोवर्धन पूजा की तैयारी थोड़ी कर चुकी हूँ। जैसे कि मेरा खाना तैयार है, अब मैं बनाने जा रही हूँ गोवर्धन और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं गोवर्धन किस तरीके से बना रही हूँ। उसको देखकर आप भी सीख सकते हैं गोवर्धन बनाना। और उसके बाद मैं पूजा करूँगी, सारा आपको दिखाऊँगी ब्लॉग में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बने रहिए ब्लॉग में लास्ट तक। तो देखिए, ये है गाय का गोबर लिया है मैंने और इसको हम ये सर्कुलर शेप में फेस की आकृति जैसा बनाएंगे। इसके बाद हम बनाएंगे इनकी नेक के बाद हम देंगे शोल्डर्स का शेप देंगे दोनों साइड में। इस साइड में शोल्डर का शेप दे रही हूँ, अब मैं इस साइड भी शोल्डर्स का शेप दे दूँगी। और इसके बाद हम बनाएंगे इनके हाथ, आर्म्स। तो देखिए, इधर से मैंने शुरू किया, एक पहला हाथ बनाया है इनका। इस हाथ को हम इस तरह से घुमाकर ऐसे लाएंगे कि इनकी हमें कमर पर रखना है। ये एक हाथ मैंने बनाया। अब मैं नीचे इनका ड्रेस टाइप का बना रही हूँ, जो कृष्ण भगवान जी पहनते हैं ना, जैसा उस तरह का ड्रेस की आकृति दे रही हूँ मैं इधर। जैसा वो कुछ फ्रॉक जैसा लुक आता है ना, कुछ कुछ उस तरह का पहनते हैं ना, उस तरह का मैं शेप दे रही हूँ। और इसके बाद मैं बनाऊँगी अगला हाथ। देखिए, इस तरह से इसको शेप देंगे, जैसे फ्लेयर होता है ना, उस तरह का शेप दे देंगे। अब देखिए, दूसरा हाथ बनाना है। इस हाथ को हम इस तरह से घुमाकर ले जाएंगे, जैसे कि वो हाथ पर उन्होंने पर्वत रख रखा था ना, जो उठाया था, तो इस हाथ को हम ऊपर की साइड ले जाएंगे इस तरीके से। ऊपर मेरे घर पे थोड़ा सा स्पेस कम है, तो उतना जिस तरह से बड़ा और पूरा लुक देखना चाहती थी मैं, उस तरह से नहीं दे पा रही थी, जगह की कमी होने के कारण। क्योंकि वहाँ से रास्ता निकलने का जाने का है, आने जाने का, तो थोड़ा सा मुझे इसको ध्यान में रखते हुए थोड़ा करना पड़ रहा था सारा। तो देखिए, मैंने एक छोटी वाली फिंगर बना दी है, बाकी हाथ को इस तरह का शेप दिया जैसे मुट्ठी लगा रखी हो, और एक फिंगर ऊपर है जिस पर मैंने गोवर्धन पर्वत बना दिए हैं। अब हम यहाँ पर बनाना शुरू करते हैं उनके पैर। तो जैसे कि श्री कृष्ण भगवान का फ़ोटो आपने देखा होगा, जिसमें कि वो मुरली पकड़ते हैं, मुरली बजाते हैं, तो एक पैर सीधा और एक पैर फोल्ड करके क्रॉस किए करके रखते हैं ना, उस तरह से मैं बना रही हूँ। देखिए, ये मेरा पैर बन के तैयार है। और ये मैंने हाथों में दोनों साइड में जो पटका टाइप का पहनते हैं ना कृष्ण भगवान, वो बनाया है, आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आँखों की, माउथ की और नाक की शेप दे रही हूँ। देखिए, मैंने थंब से प्रेस करके दोनों आँखों का शेप दिया है और फिंगर से ही उनके लिप्स का बनाया है शेप। और नाक के लिए मैंने थोड़ा सा छोटा सा गोबर लेके और उससे उनकी नाक का शेप दिया है। उसके बाद मैं बना रही हूँ यहाँ पर उनका मुकुट बना रही हूँ। और मुकुट के बाद मोरपंख तो ज़रूर ही चाहिए कृष्ण भगवान के लिए, तो इसमें एक मोरपंख की शेप जैसा भी मैं यहाँ पर बनाऊँगी। ये बन गया मोरपंख की शेप, ये बन गया मोरपंख। तो देखिए, अभी तो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन कितने सुंदर लग रहे हैं। आपको कैसे लग रहे हैं बिल्कुल कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे बनाना नहीं आते हैं, लेकिन मैं कोशिश करके बना लेती हूँ। देखिए, ये मैं वो फ्लेयर को और उभारने के लिए मैं इस तरह से, ये ब्रश है, कलर जो वाटर कलर होता है इसे यूज़ कर रही हूँ मैं, क्योंकि हर तरह की लकड़ी झाड़ू वगैरह की यूज़ नहीं करनी चाहिए। भगवान जी को हम शेप बना लेंगे, भगवान जी का मन में उनकी पूजा भी करेंगे हम, इसलिए। तो ये इस तरह की शेप मैंने पटके में भी बना दी है, चुन्नटियाँ टाइप की आती हैं वो। और फ्रॉक में भी उनकी में बना दिया है मैंने इस तरह का, दोनों साइड में। अब देखिए, आँखों को जो मैंने शेप दिया था ना, उसको मैंने, आटा होता है ना जो जिससे हम रोटी बनाते हैं, वो गुथा हुआ आटा है, उससे आँखों की शेप जो दी थी ना, उसको मैंने आँखें वहाँ पर शेप दे के आटा को वहाँ पर सेट कर दिया और लिप्स के पास भी किया। उसके बाद अपर लिप को सेट करने के लिए मैंने ब्रश का ही यूज़ किया, साफ़ करके उसको अपर लिप का शेप दिया उसको ऊपर से। तो ये बन गई आँखें। उसके बाद ये मैंने रंगोली के जो कलर होते हैं उससे जो मैंने डिज़ाइन बनाया था फ्लेयर का, उसमें ये कलर करूँगी मैं। इसके बाद इसके अंदर भी मैं कलर भरूँगी। तो मैंने ड्रेस में ऑरेंज कलर कर दिया है
और ये ऊपर की पोशाक का लुक देने के लिए मैंने ये इस तरह से लाइन ड्रॉ की, उसमें अंदर ग्रीन कलर भर दिया है। और पर्वत में भी पहले मैंने पूरा ग्रीन कलर दिया, उसके बाद रेड और ब्लू कलर से थोड़ा थोड़ा, जैसे कि पेड़ पौधे या फूल कुछ भी जिस तरह का लुक आए तो उस मैंने पर्वत के ऊपर लगा दिया है। और मोर पंख में भी मैंने उसी तरह पहले ग्रीन और ब्लू जिस तरह से पंख में कलर रहता है वो मैंने किया है। लेकिन ये थोड़ा सा मिसिंग लग रहा था ना, मुकुट के ऊपर मैंने कुछ भी नहीं किया था, तो फिर मैंने ये थोड़ी सी फूल की पत्तियों से, गेंदा के फूल की पत्तियों से मैंने ये मुकुट को डेकोरेट किया। देखिए अब थोड़ा सा अच्छा लुक आ रहा है ना, ड्रेस से मैच भी कर रहा है, अच्छा लग रहा है। तो देखिए ये हमारे गोवर्धन महाराज जी बनकर तैयार हैं। मुझे ज़्यादा अच्छे से तो बनाने नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करके ऐसे बना लेती हूँ अपने लिए। तो आप कमेंट में बताइए कि कैसे बने हैं मेरे गोवर्धन महाराज जी, कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए पूजा करते हैं। तो देखिए ये मम्मी ने पूजा शुरू कर दी है। जैसे कि ये मोर पंख इनके पास रखना ज़रूरी होता है, और ये सींग होती हैं किसी तरह की, पता नहीं है मेरे को, तो इनको भी इनके पास लगाते हैं। अब मम्मी ने देखिए स्नान करा दिए हैं, और इसके बाद मम्मी उनको खाना खिलाएंगी। अभी तो मम्मी ने कलावा कलावा यूज़ करते हैं ना, वस्त्र की तरह, जैसे कि उनको हम कपड़े दे पहना रहे हैं उसके लिए कलावा का यूज़ करते हैं। और ये पान और फूल ये सारा कुछ चढ़ाते हैं ना, तो ये पान का पत्ता और फूल, और ये मम्मी ने उनको खीर वगैरह पता नहीं क्या खिलाया। और अब जो मम्मी ने किया है ना वो आप देखिए। देखिए ये मम्मी हमारी खाना खिला रही है। मैंने जैसे जब तक इस थाली पर जूम किया और जैसे ही मैंने पलट कर देखा तो ये क्या हो गया। देखिए ऐसे तो चढ़ाता तो जैसे ही मैं पूजा करने बैठी और मैंने जैसे ही पानी से उनको स्नान कराया, मम्मी कहती हैं दूध से करवा दे। मैंने कहा दूध से तो बहुत अच्छे से स्नान हो गए पहले ही, अब मैं तिलक वगैरह लगा रही हूँ। अब मैं सारा थोड़ा थोड़ा यूज़ करूँगी, मम्मी ने क्योंकि खूब अच्छी मात्रा में यूज़ कर लिया पहले ही सारा सब कुछ। तो देखिए मैं खाना खिला रही हूँ। तो अब इसके बाद मैं ये लगा रही हूँ भगवान जी को इत्र। भगवान जी का इत्र आता है अलग से, वो है ये। भगवान जी को इत्र लगाना अच्छा होता है। आपके घर में भी ठाकुर जी हों, लड्डू गोपाल हों, आप उनके लिए इसे इत्र का यूज कर सकते हैं इस तरह का। फिर उसके बाद मैंने दीपक जलाया, और दीपक जलाने के बाद आरती की गोवर्धन महाराज की। और आरती करने के बाद उसके बाद मैंने कलावा उनको पहनाया, वो मैं भूल गई थी, मम्मी ने याद दिलवाया, तो मैं उनको कलावा पहना रही हूँ। इसके बाद मैं और मम्मी लगाएंगे परिक्रमा। सबसे पहले मैंने उनके पैर छुए, मम्मी ने भी छुए, फिर पैर छूकर हमने शुरू की परिक्रमा। तो हमारी परिक्रमा भी लग चुकी है और हमारी पूजा भी हो चुकी है। गोवर्धन महाराज की जय, बाके बिहारी लाल की। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा गोवर्धन पूजा का ब्लॉग। कैसा लगा आपको हमारा ब्लॉग? हमारे गोवर्धन महाराज कैसे लग रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।